माँ सीता ने एक ही पुत्र को जन्म दिया था, तो लव कुश दो पुत्र कैसे हो गए। एक बार की बात है, जब माता सीता को जंगल में कुछ आवश्यक लकड़ी लेने के लिए जाना पड़ा। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से लव का ध्यान रखने के लिए कहा। उस वक्त महर्षि वाल्मीकि काम में व्यस्त थे। उन्होंने सिर हिला दिया और लव को वहाँ रखने के लिए कहा। जब माँ सीता जाने लगी तो उन्होंने देखा महर्षि वाल्मीकि अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त है, तो उन्होंने लव को अपने साथ ले जाना ही उचित समझा। जब माता लव को अपने साथ ले जा रही थी तो महर्षि ने नहीं देखा। थोड़ी देर बाद महर्षि वाल्मीकि का ध्यान गया तो लव वहाँ नहीं था, और यह देखकर महर्षि वाल्मीकि परेशान हो गए कि लव को कहीं किसी राक्षस ने तो नहीं ले गया। अब सीता वन से लौटेगी तो उन्हें क्या कहूँगा, वे बहुत दुखी हो जाएगी। तब महर्षि वाल्मीकि ने अपने पास ही पर एक उषा को उठा लिया और कुछ मंत्र पढ़े और एक बालक को अवतरित किया, जो देखने में बिल्कुल लव के जैसा ही था। कुछ देर बाद जब माता सीता लौटी तो महर्षि वाल्मीकि चकित रह गए। तब माता सीता उस बालक को देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि उस बालक का जन्म कुश से हुआ था, इसीलिए उसका नाम कुश रखा गया था। अगर आप भी राम का भक्त है तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर वीडियो को शेयर कर दो। महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है, चलिए जानते हैं। जानने से पहले कमेंट में जय महाकाल लिख दो। महाशिवरात्रि साल भर में एक बार मनाया जाता है। यह फागुन चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव ने वैराग्य छोड़कर देवी पार्वती के संग विवाह करके गृहस्थी जीवन में प्रवेश किया था। इस वजह से हर वर्ष फागुन चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की खुशी में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन असल में इस दिन भगवान शिव पहली बार ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। शिव पुराण कहता है कि वो रात थी और इस ज्योतिर्लिंग के प्रारंभ और अंत का कोई पता नहीं लगा सका, खुद भगवान ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं, और शिव का यही स्वरूप महाशिव कहलाता है। वो रात महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है और इस दिन की उपासना से व्यक्ति के जीवन में संपूर्ण सुख की प्राप्ति हो सकता है। पाशुपत अस्त्र कितना शक्तिशाली होता है, चलिए जानते हैं। जानने से पहले कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखिए। पाशुपत अस्त्र भगवान शिव का महाविनाशक अस्त्र माना जाता है। इसके प्रहार से बचना मुश्किल होता है। यह अस्त्र माता काली का भी अस्त्र होता है। अर्जुन ने अपने पूरे जीवन काल में पाशुपत अस्त्र का प्रयोग नहीं किया। इसे प्रदान करते समय भगवान शिव ने कहा था कि इस अस्त्र में पूरी सृष्टि का विनाश की क्षमता है, इसे प्रयोग न करे। और अर्जुन इतना संयमी था कि उसने मुश्किल हालात में भी इससे किसी पर भी प्रहार नहीं किया। आपको बता दें कि यह ब्रह्मास्त्र को भी रोक सकता है। बाली कितना शक्तिशाली है आप सब जानते ही हैं, और उसी महाबली का पुत्र था अंगद, और अंगद के लिए भी समुद्र लांघना आसान था। लेकिन वो कहते हैं मुझे वापस आने में संशय है। क्या था संशय जानते हैं। रावण का पुत्र अक्षय और अंगद दोनों एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त किया है। अंगद महाबली होने के साथ साथ शरारती भी था, और वह प्रायः अक्षय को थप्पड़ मारा करता था, जिसके कारण अक्षय मूर्छित हो जाता था। जब इस बात की शिकायत गुरु से की तो गुरु जी क्रोध में आकर अंगद को श्राप दे दिया, अगर आज के बाद अक्षय को तूने हाथ भी लगाया तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अंगद को इसी बात की सनसनी थी, अगर लंका में उसका सामना अक्षय से हुआ तो श्राप के कारण गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए उन्होंने हनुमान जी को जाने को कहा। श्राप वाली बात रावण भी जानता था, इसीलिए राक्षस ने रावण को यह बताया कि एक बानर अशोक वाटिका को उजाड़ रहे हैं। तो रावण ने सबसे पहले अक्षय को भेजा, क्योंकि रावण को लगा हो न हो अंगद ही होगा। अगर यह अंगद हुआ तो अक्षय उसे क्षण भर में मार सका है, लेकिन रावण को क्या पता उसका सामना महाबली हनुमान से हुआ है। हनुमान जी का सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे। भगवान श्री राम ने रावण का अंत करने के बाद भविष्य को लंका का राजा बना दिया और मनोदरी के साथ भविष्य का शादी करा दिया था। लेकिन एक राक्षस ने भविष्य को लंका का राजा मानने से इनकार कर दिया। तब उस राक्षस से पूछने पर बताया कि रावण के अलावा किसी को लंका का राजा नहीं मानूंगा। राक्षस की इस बात सुनकर विभीषण जी ने उस राक्षस को लंका से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। तब उस राक्षस ने कहा कि लंका चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, मैं बाहर कैसे जाऊंगा, नहीं मैं उड़ सकता हूँ और नहीं मुझे तैरना आता है, तो लंका से बाहर कैसे जाऊं। तो विभीषण जी ने उस राक्षस के हाथ में एक पता दिया, अगर तुम इस पते को अपने मुट्ठी में रखकर समुद्र पार करोगे तो नहीं डूबोगे, खोलोगे तो डूब जाओगे। और सच में उस राक्षस ने मुट्ठी बंद करके आधा समुद्र पार कर दिया। लेकिन विभीषण जी का बात न मानते हुए अपनी मुट्ठी खोली और पते को देखा तो पते पर जय श्री राम लिखा था। उस राक्षस ने सोचा कि छोटा सा नाम पूरा समुद्र कैसे कंट्रोल कर सकता है। यह बात बोली और समुद्र में एक तेज लहर आया और उस राक्षस को ले डूबा। आपने तो गौतम बुद्ध के घुंघराले बाल को देखा होगा, लेकिन क्या वाकई में बाल है या फिर कुछ और है, चलिए जानते हैं। जब गौतम बुद्ध आत्मज्ञान लेने के लिए निकले तो अपने राज्य छोड़ते ही अपना मुंडन करवा लिया था और वे साधना करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गए, और वे साधना में इतने लीन हो गए थे कि उन्हें गर्मी सर्दी का एहसास ही नहीं रहा। साधना करते करते गर्मी के दिन भी आ गया, बहुत तेज गर्मी पड़ने लगी। जब गौतम बुद्ध साधना में लीन थे तो एक घोंघा यानी कि एक नेल उधर से जा रहा था। उसने गौतम बुद्ध को तपस्या करते देखा तो उसने सोचा कि इनके सिर पर बाल भी नहीं है, इन्हें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होगी। तब
तभी वो जो सुनेल था उसने गौतम बुद्ध के शरीर पर चलकर सिर पर चला गया और उन्हें शीतलता देने लगी और उस घोंगे को देख और घोंगा भी सिर पर जाकर बैठ गए और घोंगे ने पूरा सिर को ढक लिया। और कहा जाता है कि जो सुनेल उनके सिर पर बैठे थे उनकी संख्या 108 थे। घोंगे को सिर पर बैठे बैठे जान चली गई। जब भगवान गौतम बुद्ध की तपस्या पूरी हुआ तब उन्होंने अपने सिर पर घोंगे को बैठे देखा जो अपने शरीर त्याग दिया था। तब गौतम बुद्ध ने उन्हें हमेशा के लिए अपने सिर पर धारण कर लिया। सीता को हनुमान जी बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिए। जब लंका से माँ सीता वापस लौटे श्री राम प्रभु के साथ अयोध्या तो उन्होंने सोचा कई वर्षों से अपने प्रभु श्री राम का सेवा नहीं की और अब मौका मिल रहा है, परंतु जैसे ही माँ सीता भगवान श्री राम के लिए कुछ करने भी जाते तो हनुमान जी वो चीज पहले ही कर देते और श्री राम के पास सदैव बैठे रहते। हनुमान जी एक क्षण के लिए भी भगवान श्री राम को अकेला नहीं छोड़ते थे। यह सब देखकर माँ सीता बहुत परेशान रहने लगी। तब एक दिन हनुमान जी श्री राम के पास जाने के लिए तैयार हुए। तब एक छोटी बच्ची बीच मार्ग में आ गई। हनुमान जी से कई ऐसे सवाल पूछते हैं कि वे उलझ के रह जाते हैं और पूरा दिन उनका उस बच्ची को सवाल के जवाब पूरा देने में निकल जाता है। और हनुमान जी उस बच्ची से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और बच्ची को कहते हैं, हे देवी आप जो भी हो कृपया मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दे। बच्ची परंतु कहती है, क्यों भला अकेला छोड़ू, क्या आप भला श्री राम को अकेला छोड़ते हैं? यह सुनते हनुमान जी को अपने गलती समझ आती है और वे बच्ची से उसका परिचय पूछते हैं तो बच्ची अपने असली रूप में आ जाती है जो स्वयं माँ पार्वती थे। संसार के दो ऐसे शक्तिशाली असुर जिसका वध भगवान विष्णु और भगवान शिव भी नहीं कर सकते थे। चलिए जानते हैं। जानने से पहले कमेंट में जय श्री राम लिख दो। नंबर 1, महिषासुर एक ऐसा राक्षस जिसका आधा शरीर भैंस का और आधा शरीर मानव का था। उससे ब्रह्मदेव से यह वरदान पड़ा था कि उसका वध कोई भी देव, दानव या भूत, प्रेत, गंधर्व अपने अस्त्र शस्त्र से उसका वध नहीं कर सकता। इसी कारण से भगवान विष्णु भी अपने सुदर्शन चक्र से और भगवान शिव भी अपने त्रिशूल से भी उसका वध नहीं कर सका था। नंबर 2, रावण। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि रावण का युद्ध हुआ था जिसमें भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से भी रावण का वध नहीं कर पाया था। दरअसल रावण को वरदान पड़ा था कोई भी देव, दानव या गंधर्व, भूत, प्रेत रावण का वध नहीं कर सकता। इसके कारण कोई भी अस्त्र शस्त्र रावण पर काम नहीं करता था और सुदर्शन चक्र भी विफल हो जा रहा है। इसके कारण भगवान विष्णु को मानव अवतार यानी श्री राम अवतार लेना पड़ा था। तब जाके रावण का अंत हुआ। नारायण अस्त्र कितना शक्तिशाली होता है, चलिए आइए जानते हैं। जानने से पहले कमेंट में जय श्री राम लिख दो। नारायण अस्त्र का विचार भगवान विष्णु ने किया था। इस अस्त्र को किसी दूसरे अस्त्र के द्वारा शांत नहीं किया जा सकता है। यह अस्त्र भी पाशुपत अस्त्र के समान विकराल अस्त्र है। नारायण अस्त्र का कोई प्रतिकार ही नहीं है। यह बाण चलाने पर अखिल विश्व में कोई शक्ति इसका मुकाबला नहीं कर सकता है, ऐसा माना जाता है। इस बाण से शत्रु कभी बच नहीं सका। इस बाण के तीर शत्रु की मौत तक उसका पीछा करता है। आपको बता दे कि अगर शत्रु इस बाण के सामने अपना सिर भी झुका दे या हार मान जाए तो भी यह शस्त्र शत्रु का विनाश ही कर। क्या हुआ जब दुष्ट बाली ने हनुमान जी को गर्भ में ही मारने के लिए माता अंजना को दिया जहर? चलिए जानते हैं। जानने से पहले हनुमान जी का सच्चे और अच्छे भक्त कमेंट में जय श्री राम लिख दो। एक दिन हनुमान जी के माता पिता मंदिर में महादेव के दर्शन के लिए जाते हैं। तब बाली पुजारी को बांध देता है और बाली खुद पुजारी बनकर माता अंजना को प्रसाद वाले खीर में जहर मिलाकर खिला देता है ताकि हनुमान जी का जन्म ही ना हो सके। खीर खाते ही माता अंजना बेहोश हो जाते हैं और उनका शरीर धीरे धीरे नीला पड़ जाता है और सभी औषधि उस जहर के सामने बेअसर हो जाते हैं। तब माता लक्ष्मी दासी के रूप लेकर माता अंजना को बचाती है और पूरी रात उनकी सेवा करती है। यह सब देखकर भगवान विष्णु भी प्रकट हो जाते हैं और माता लक्ष्मी से पूछती है जिनकी सेवा पूरी संसार करते हैं, आज उन्होंने दासी बनकर अंजना के सेवा में पूरी रात गुजार दी, इसके पीछे का क्या राज है देवी? तब माता लक्ष्मी कहती है, जो मेरे स्वामी के संकट हरने के लिए जन्म ले रहा है उसके संकट हरने का धर्म मेरा ही तो है। और हनुमान जी को गर्भ में ही देवताओं का आशीर्वाद मिलना शुरू हो गया था। हनुमान जी के पास इतना बल था कि उसकी तुलना किसी के साथ नहीं किया जा सका। लक्ष्मण जी को मूर्छित देकर हनुमान जी को क्रोध आ गया। श्री राम जी की अनहद दुख और विलाप देकर हनुमान जी ने कहा, अगर आपकी आज्ञा हो चंद्र को एक कपड़े की तरह निचोड़ कर उसका सारा अमृत लक्ष्मण जी के सर पे डाल दो। पताल में सर्पों का राजा अमृत का रक्षा कर रहा है, उस अमृत कुंड को ही उठा लाओ। आकाश से सूर्य को निकाल कर राहु से ढक दो जिससे सूर्य निकल ही नहीं पाए। देवताओं का वैद अश्विनी कुमार को ही उठा लाओ। आखिर में हनुमान जी ने यह तक कह दिया कि मैं अपने प्राण निकाल के लक्ष्मण जी में डाल दूं। इतने पावरफुल थे हमारे हनुमान जी। तो सभी सनातनी भाई गर्व से लिख दो, जय बजरंगबली।